अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लाहौर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखने में पेश है आज से 2 दिन पहले, जिसकी मैं चाह रहा था कि हम एक तह तक पहुँचे, एक रिपोर्ट लाजमी हम मंजरेआम पर लेकर आएँ। आया इस चीज़ में सदाकत है या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की बेस पे है। नाज़रीन, वाक़या जो है वो बेसिकली पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग कैंपस 10 में एक गैंग रेप की सूरत में सामने आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि एक बच्ची जो थी वो ICS की तालिब इल्म थी, फर्स्ट ईयर की, जिसका इतलात के मुताबिक रोल नंबर 58 था। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें बेहतर पता चल जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गार्ड और वैन ड्राइवर ने मिलकर ये रेप किया है। ये गैंग रेप जो हुआ है ये गार्ड और जो ड्राइवर है इन्होंने मिलके किया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो प्रोटेस्ट किया था पंजाब कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स ने, उनकी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हौसला शिकनी की गई है उन बच्चों के ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड्स ने, पंजाब कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने उनके ऊपर डंडे मारे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी बुरी हालत कर दी गई थी। काफ़ी ऐसी फुटेजेस थी जो कि मैं चाह नहीं रहा कि हम अपने प्रोग्राम में सामने लेकर आएँ। जेंडर डिफरेंस ही नहीं रखा गया, क्या बच्चे क्या तुलबा तालिबात दोनों ही जो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और साथ साथ एक और चीज़ देखने में आई थी कि अभी मैंने फेसबुक पे भी ये चीज़ मैंने शेयर की थी और हमारे क्राइम जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं शाहिद चौधरी साहब, इनसे भी मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि फेसबुक में एक बच्ची की ऑडियो थी, कॉलेज की वो खातून थी, आया वो प्रिंसिपल थी या वाइस प्रिंसिपल थी, जो कि बच्ची को डरा धमका रही थी कि आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला है, हम आपके खिलाफ साइबर क्राइम के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कर देंगे, हम आपका एडमिशन नहीं आगे भिजवाएंगे। और साथ साथ एक और चीज़ नाजरीन जो कि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, कि पुलिस वहाँ पे जब बच्चे एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस को वहाँ पे लाठियों के साथ भेजा गया था। ये चीज़ मैं ज़रूर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में कि क्या स्टूडेंट्स के भी आगे इस तरह की आप पुलिस को खड़ा कर देंगे। स्टूडेंट्स ये 16-17 साल इनकी उम्रें थी और ये वो एज होती है जिसमें बच्चे ने सीखना होता है, और अगर आप यही वो एज होती है, इसी एज में अगर आप इनके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए डिप्रेशन का भी शिकार रह सकते हैं। और साथ साथ एक और वाक़या नाजरीन मैं चाह रहा था कि रिपोर्ट करूँ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी अभी कल की ही ये रिपोर्टिंग थी जिसमें देखा गया है कि 2 बच्चियों के साथ रेप केस सामने आता है। उनकी तालिबात जो थी वो इंटरव्यू में कह रही थी और एक बच्ची के साथ वो कहती है हैरासमेंट करते हैं। और जब हम इस चीज़ को बाहर लेके जाते हैं, हम अवाम में हम इस चीज़ को फैलाते हैं, हम इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो बच्ची जिनके साथ रेप केस किया गया है उस बच्ची के मुताबिक उनको ऑडिटोरियम रूम में बंद कर दिया जाता है, बाकायदा उनको बालों से खींच के बंद किया जाता है। और उस यूनिवर्सिटी में भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि मर्द थे, जिनका तुक ही नहीं बनता था खवातीन को हाथ लगाने का, खसूसी तौर पर उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चियों को जो उनकी बेटियों की उम्रों की थी, उनको बालों से घसीट कर ऑडिटोरियम रूम में लेके जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके 2 पहलू थे जो कि मैं चाह रहा था आम आवाम के सामने जरूर रखे जाएं। इस केस के हवाले से जो उधर के जो स्टाफ के मेंबर थे पंजाब कॉलेज के निजी प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि CCTV फुटेजेस आप हमारी चेक कर लें, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो था वो नीचे नहीं आया, आप हमारी CCTV फुटेजेस चेक कर सकती हैं। लेकिन एक बात जो सोचने में सामने आती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने बयान में देते हुए कह रहे थे कि लग रहा है कि CCTV फुटेजेस जो हैं इनको डिलीट किया गया है, इनको काटा गया है। अब बात आ जाती है DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के हवाले से। उनसे बात जब की गई है तो सहाफ़ियों ने जो उनसे बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सर अगर विक्टिम हमारे सामने मौजूद होंगे, अगर विक्टिम आएंगे तो पुलिस अपनी ही मुद्दत में ये केस FIR ये दर्ज कर देगी। लेकिन क्योंकि अभी तक विक्टिम सामने नहीं आए जा रहे, ना उनके घर वालों का कोई उनसे रब्ता होता है, ना बच्ची का होता है, ना ही उससे जुड़े किसी भी ऐसे फ़र्द का रब्ता किया गया कि हम इसकी FIR लॉन्च कर सकें, ये भी हम ज़रूर जानेंगे। और इसके हवाले से एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त की जो सूरत हाल जा रही है काफ़ी ज़्यादा बुरी जा रही है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना पहले भी करना पड़ा है। और इस वक्त ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि 16-17 साल के बच्चे थे जो कि आगे एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, और पुलिस ने ऐसे बैरक्स लगाए हुए थे। और बल्कि वहाँ पे एक DSP साहब का जो बयान था मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था, और वो भी मैं चाहूँगा अपने प्रोग्राम में लाजमी उसकी तशरीह की जाए, जिसमें वो बच्चियों को कह रहे हैं जो तालिबात वहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी कि आप यहाँ से हट जाएँ, ये ना हो कोई और दूसरा वाक़या देखने में सामने आ जाए। इसी सिलसिले में हमारे सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब जो कि क्राइम को बड़ी तह से देखते हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रोपेगेंडा है तब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आनी चाहिए, और अगर इसमें सदाकत है तो ऐसे मुल्जिमान को कटहरे में लाकर आना चाहिए, और बल्कि सरेआम इनको फांसी दी जाए, इनको नंगा किया जाए। तो इसी सिलसिले में चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फजल और करम। सर आपने भी यकीनन ये वाकया देखा होगा, मैं क्योंकि थोड़ी हमारी भी मसरूफियत थी हम नहीं जा पाए, इंशाअल्लाह ताला
मैं कोशिश करूंगा कि सर कल इसके ऊपर लाजमी व्लॉग किया जाए। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताइएगा सर, मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड केस है ये। बाज़ लोग तो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे के साथ रेप हुआ है ये वाकई ही में गैंग रेप किया गया। बाज़ लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर प्रोपोगंडा किया गया है, और बाज़ सहाफ़ी भी नहीं बोल पा रहे क्योंकि आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, दुनिया न्यूज़ के भी जो मालिक हैं मियाँ आमिर साहिब, वो कहते हैं जी कि हमारी कई सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि अगर हम बोलते हैं कहीं हमारी रोज़ी ना बंद कर दी जाए। सर सबसे पहले तो मुझे आप एक चीज़ बताइएगा सर, ये मियाँ आमिर इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर क्यों दबाव है इनके हवाले से? पता है कि अब्दुल्ला, मैं चीज़ आपको बताता हूँ और मैं क्लियर बताऊंगा आपको। लोग तो जो है बात करते हुए थोड़ा झिझकते हैं ना। बिल्कुल सर। मैं थोड़ा आपको पता है कि जिस तरह बोलता हूँ, मियाँ आमिर महमूद जो है ना, सबसे पहले तो हम उनके किरदार के ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते, उनका इस मामले से लेन देन ही कोई नहीं है। ठीक है। अगर आप मेरी कोई फ्रेंचाइज हैं, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, स्कूल जॉब ही करते हैं ना, प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, वो एक उनकी रोजी रोटी का सिलसिला है। मैं कभी भी इस बात के साथ एग्री नहीं हूँगा कि मालिक की जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैसे वाक़यात का जिम्मेदार हम बना दें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वाक़या के अंदर ना अभी तक जो बंदा ना, कोई मुद्दई, कोई जो लड़की है जिसके साथ ऐसा रेप का वाक़या जो मंसूब किया जा रहा है, वो मंजर-ए-आम पर नहीं आए। तीसरी बात ये है, आपने इतने सवाल इकट्ठे कर दिए, मैं सबका तरतीब से जवाब देता हूँ। तीसरी बात यह DIG ऑपरेशन का बयान। अब आप देखें कि मरियम नवाज साहबा ने वज़ीर तालीम के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है, को उसको पता नहीं क्या किया उन्होंने। उसके बाद उस ब्रांच के बारे में उन्होंने कुछ एक्शन लिया है वज़ीर आला ने, जो मरियम नवाज साहब है। और आप देखें कि वज़ीर तालीम ने कितना जो है ना गैर जिम्मेदाराना जो है बयान दिया है कि जी वो जो भी होगा हम उसको सज़ा देंगे। यानी देखें कि उनको ये पता ही नहीं कि इसका मुद्दई कोई है, पिटिशनर कोई है, कोई किसी ने केस फाइल किया नहीं किया, उनको इस चीज़ का नहीं पता। आप ये देखें कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कोई ऑपरेशनल ऑफिसर नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का काम है वो दफ्तर के अंदर बैठ के काम करना। लेकिन DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, चूंकि मैं जाती तौर पर उनको जानता हूँ, मैं सारी दुनिया को पता है उनके बारे में प्रोग्राम्स होता है, मैं किस तरह खुल के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है उस बंदे के ऊपर कोई ऐसा कोई कारी ज़रब नहीं है कि आप उनको जो है ना ऑनेस्ट ना कह सकें, आप उनको दयानतदार मेहनती ना कह सकें। वो बड़ी जाँफशानी के साथ लाहौर में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल है 18 घंटे जाग रहे हैं, 20 घंटे जाग रहे हैं। तो मैं देखें जो है वज़ीर जो है तालीम, वो कितना बड़ा होता है, मैं उनको जो है उनको कंडेम्ड करता हूँ, उन्होंने क्यों इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। जबकि फैसल कामरान साहब के इस बयान को इतनी अहमियत दूंगा कि अभी तक आप ये देखें, मैं देखें दो बातें हैं, मैं अपने जो ऑडियंस है उनको ये बताता हूँ। एक तो ये बात है कि आप लोग मुझे कहेंगे कि शाहिद चोई साहब जो है ना कामरान फैसल साहब को डिफेंड कर रहे हैं, आपका कहना बनता है। दूसरी तरफ मैं आपको ये सवाल करूँगा, आप मुझे ये बताएं, अगर किसी की हवा की बेटी की इज्जत लुट गई है, वो कहाँ पे है? हवा की बेटी कहाँ पे है? सर ये भी तो हो सकता है प्रेशराइज कर दिया गया हो, दबा दिया गया हो। यार देखो मेरी अब्दुल्ला बात सुनो, ये हम वो जर्नलिस्ट वाला काम अपने चैनल पे नहीं करते। मैंने क्यों ये प्रोग्राम 2 दिन से अपलोड नहीं किया, मुझे आप ये बताओ, मैं बच्चा हूँ? मुझे जो इसके अंदर ना जो चीज़ थोड़ी नज़र आ रही है कंट्रोवर्सी, वो क्या थी? क्योंकि देखो आप माजी को पढ़ो, आप देखेंगे जब भी कोई मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनने वाली होती है ना, उससे एक आध दिन पहले कोई वाक़या ऐसा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप पिछली एक पार्टी थी, कोई मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस पार्टी ने एहतजाज किया हुआ था और उसी दौरान जो है ना सानिया APNS हो गया, वो जो क्वेटे के अंदर जो है ना बच्चों को हुआ था जी, वो क्यों हो गया था? उसके बाद देखे वो उनको एहतजाज पार्टी को मौखर करना पड़ गया। जितना बड़ा यानी प्रोटेस्ट हुआ था ना, उतना ही बड़ा वाक़या किया गया। अभी आपको पता है कि एक पार्टी जो है उससे एहतजाज की कॉल दी थी, उससे एक दिन पहले ये वाक़या हो जाता है। देखिए अब बात मीडिया पे जो आ गया ना, हम लोग वो करते हैं जो हालात होते हैं, हमने वो उनका मतन आपके सामने रखना होता है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है उससे एक दिन पहले, अब मेरी नज़र में जो है ना, क्योंकि अभी तक पिटिशनर को नहीं सामने आया, इसको दिफा नहीं करूँगा कि भाई ये वाक़या जो है ना कोई छुपाने की कोशिश कर, मेरे पास प्योर एविडेंस हो मैं भी सामने ले आऊँगा। अब DIG ऑपरेशन का ये बयान आया ना, उसके बाद या तो आपको मुद्दई लेकर आए, मेरे स्टेशन पे ले आए, वो मुद्दई यहाँ पे बैठे, मैं उसको आपकी कुर्सी पे बिठाऊंगा और मैं डायरेक्ट फैसल कामरान पर क्रॉस एग्जामिनेट करूंगा, उनके बयान की मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा कि सर आपने तो कहा था कि जी ये ऐसा वाक़या जो है इसका कोई मुद्दई अभी तक सामने नहीं आया या इस वाक़े का कोई वजूद नहीं है, तो अब ये कहाँ से निकला है? अब देखें दूसरी बात, आपने ये कहा है कि हो सकता है आवाज़ को दबा दिया गया हो। मेरी बात सुनो अब्दुल्ला, आपके बच्चे के साथ या खुदा ना था कोई बच्ची के साथ, चलो मेरे बच्चे या बच्ची के साथ कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है, अगर मैं चुप हो गया हूँ तो मेरी बात सुनो, अगर मैं चुप हो गया हूँ, मेरी कोई दियत से कोई पैसे लेकर कोई प्रेशर में आकर मैंने अगर अपनी आवाज़ ही नहीं उठाई तो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं जो है आगे बन जाऊँ। मेरी औकात क्या, मुझे पहले आप ये बताएं।
मैं यूट्यूब के ऊपर अगर बैठा हूँ ना तो बड़ा मस्बत पैगाम देने के लिए बैठा हूँ। जब तक ऐसे वाकयात देखें पूरी मुल्क के अंदर जो है ना, नहीं पूरी दुनिया के अंदर जागा हसाई हुई है। क्या हुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, अब्दुल्ला देखो बात सुनो, जब तक सुई हिलेगी ना धागा उसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, बच्ची को वो पार्किंग में ले गया, वहां पर वो आईटी डिपार्टमेंट है, क्या सारा आईटी डिपार्टमेंट उस दिन वहां पे मौजूद नहीं था। मेरी बात सुनो, आपको ये पहला वाकया नहीं है, आपको माजी में लेकर चलता हूँ ना। पहले हम ये देखें हम कौम किसके साथ ताल्लुक रखते हैं। सियालकोट के अंदर ना दो भाइयों को, मेरा हाल वो उगोगी था, ये कौन सा गांव था, मैंने खुद प्रोग्राम आप सानेहा सियालकोट लिखे हैं, सानेहा सियालकोट, मेरा प्रोग्राम ऊपर आ जाएगा। उसमें दो भाइयों को जो है ना डकैत करके जो है ना लोगों ने उल्टा लटका के उनकी खाल उतार दी, उनको जला दिया। दो भाइयों को उनकी बॉडियां बड़ी देर लटकी रही हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक क्रिश्चियन जो था उसके पोस्टर उतारने की वजह से जो है ना उसका दबड़दूस कर दिया गया और समझ लो कि उसको मार देने लगे थे। बात समझ गए नहीं कि लोगों ने उसके ऊपर उसको जलाने तक लोग गए हैं। अब उसके बाद इछरे में क्या हुआ है, जहाँ पे ये जो एसपी साहब है जो बड़ी जबरदस्त टिकटॉकर भी है, मैं तो ये कहूँगा जो बान में बड़े अच्छे वो प्रोग्राम बनाती हैं, बड़े मस्त से टिकटॉक बनाती हैं। वो ये नहीं कि वो आप कह दिया सब बड़े लोगों को चालू चालू चूलू मैं किसी से नहीं हूँ, वो अच्छी बातें करती है, अच्छा पैगाम ला के देती हैं। उन्होंने भी आगे इस बात की जो है ना तरदीद की है कि ये बात जो है ना इसमें कोई इसका वजूद नहीं है। अब डीआईजी ऑपरेशन भी ये कह रहे हैं। अब देखें हमारे पास मुद्दई कोई नहीं है, हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ धज्जियाँ उड़ा दें कि ये ऐसे है। अब देखें हमारी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा ये ब्रांच जो है ना उसको जो है ना बंद कर दिया, पता नहीं क्या किया उन्होंने। तो मुझे ये बताएं फिर वाकया अगर नहीं हुआ तो बंद क्यों कर दिया। यहाँ पे देखें लोगों की तवज्जो हटाने की भी ये वजह हो सकती है। अब ये सीधी सीधी हुकूमत के खिलाफ बात जा रही है, लेकिन मैं करूँगा। मैं अब देखें ना, आप कहते हैं कि डीआईजी को डिफेंड कर रहा है, भाई मैं डीआईजी बढ़ाई है, चीफ मिनिस्टर बढ़ी है। मैं तो चीफ मिनिस्टर में जो मुझे खामी नजर आ रही मैंने आपके सामने रख दी है कि उन्होंने क्यों इतना गैर जिम्मेदाराना जो है ना इक़दाम उठाया। अब देखें अगर मुद्दई मान गया है तो हम यहाँ पे क्या मंजन बेच रहे हैं, हमारा काम नहीं बनता। मुद्दई आएगा तो हम बात करेंगे, बिल्कुल बगैर मुद्दई हम अपने अदारों को करना शुरू करें। पूरी दुनिया में जाकर आई हुई है। अच्छा सर, सहर बानो के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो वो एक वीडियो चली थी जिसमें वो कह रहे थे कि लड़की का बाप है और उसका चाचा है, वो आके कंडेम कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, खुदारा हमारी बेटी की जान छोड़ दें। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये उसी बच्ची के वालिद थे, और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठा मतलब एक प्रोपोगंडा बनाया गया है, सहर बानो के आगे ला के इनको खड़ा कर दिया गया है और इसमें सदाकत नहीं है। सर आप क्या देखते हैं? लेकिन वहाँ पे एक मैसेज अमन का मिला था। लेकिन सर एक क्वेश्चन है फिर मेरा आपसे, सहर बानो अगर इतना अमन की बात कर रही हैं, सर जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, जिन लड़कियों के सर फाड़े गए हैं, जिन बच्चों के सर फाड़े गए हैं, नाक से मुंह से खून निकल रहा है, सर एंटी रॉयड फोर्स वहां पे बकायदा खड़ी की गई है। सर आप तो क्राइम को बड़े बरीक बीनी से देखते हैं, सर मुझे एक बात बताइएगा, एंटी रॉयड फोर्स खड़ी कहां पे की जाती है? क्या सहर बानो को इस चीज का नहीं इल्म? यार बात सुनो अब्दुल्ला, आप सवाल वो कर रहे हो जो पब्लिक को बड़ा पसंद आना है, लेकिन इसका नहीं सर ये सदाकत है। और नहीं बात आप सही कर रहे हैं। आप तो ऐसे आज सवाल कर रहे हैं जैसे मेरा कोई एंकर इंटरव्यू लेने के लिए आ गया है। बात यह देखे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा अब्दुल्ला। बच्चे जो है ना, पंजाबी की एक कहावत है, ये कोई तरह को वल्गर लफज नहीं है कि मैं कहता हूँ कोई झिझकुइयाँ इस पर बीप लगाऊँ, ये चलने देना ऐसे। ये जो लफज है ना वो ये है कि मुंडे यदी। अब जो है ना देखे बच्चे सारे स्टूडेंट हैं, अनमच्योर है, मेरा उनका शनाख्ती कार्ड भी किसी का नहीं बना ऐसी है, 16-17 साल की उम्र है। चले अगर बन भी गया शनाख्ती कार्ड तो वो अभी बच्चे हैं छोटे, यानी भी फीडर पीने की उनकी उम्र है ना, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं आए। हमारे यहाँ पे ना सानेहा हुआ था, ये मॉडल टाउन के पास है, क्रिश्चियन को जो है ना कम्युनिटी के अकलीती को ना टायरों के ऊपर रख के इन्होंने जला दिया था। अब वो वहाँ पे एक मलक एहसान या मियाँ एहसान गालिब उनका नाम था SHO, वो एक SP को मार देने लगे थे, अटैक कर देने लगे थे उसके ऊपर ना। लोग इश्तियाल मुश्तिल हुए थे, लोग अटैक करने लगे हैं। अगर वो मियाँ एहसान गन ना चलाते, क्लाशनकोफ ब्रेस्ट ना हवाई मारते, तो यकीन करें वो जो हजूम था उन्होंने SP साहब को जो है ना वहाँ पे उनको मार देना था। हमारी कौम जो है ना जाहल है। अब देखें बच्चे हैं छोटे, अब मेरे नीचे बच्चे ट्रॉलिंग करें, ये भी अच्छा नहीं मुझे लगता। बच्चों को जो है ना इनको पागल या बुद्धू बनाना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। आप ये देखें अगर साइबर क्राइम हरकत में आ जाए तो ये बंदे 10 घंटे में ट्रेस होते हैं। इस सारे वाक़े का जिम्मेदार मैं साइबर क्राइम को कहूँगा। वो कहा झक मार है, कहाँ है वो साइबर क्राइम का हमला? वो ये देखेंगे ये वीडियो सबसे पहले किसने अपलोड की, उसको किसने भेजी, वीडियो कहाँ से आई। ये 10 मिनट का काम है, ये कौन सा कोई इतना लंबा काम है कि जिसके लिए आपको अमेरिका से जो है जाके DNA करवाना पड़ेगा। अब एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, अगर वो चौकीदार जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, अब्दुल्ला बात ये नोट करनी है जी, ये वो बात है जिसको मैं फोकस करने लगा हूँ। अगर वो चौकीदार पकड़ा गया है, उसका मुद्दइयों ने उनको चाहिए कि उसका DNA करवाएं।
आपको पता है अगर किसी के स्पर्म्स रिलीज होते हैं तो उसका भी डीएनए हो जाता है। बिल्कुल सर। ये ना आप समझें, ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है। क्या सिक्योरिटी गार्ड का किसी ने डीएनए करवाया है? सर पुलिस कह रही है कि चल रही है बात। भैया देखें, चल रही को छोड़ दें, चल रही तो वो जा रही है, पकड़ लो उड़ती को, ये नहीं होती बात, हमारे सामने लाएं। अब मैं किसी के, देखे ना मेरी बात सुनो, मैं तौबा मेरी आसवा, ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लेबॉर्ट्रियों में चले जाऊँ उनके वो परसू करूँ ना। मैं ये चीज़ जो मंजर आम पे आएगी, मैंने जो है ना, मेरी रिपोर्टिंग और अब्दुल्ला की जो है सवाल सारे, ये हम सोशल मीडिया सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें मेरी बहुत ज्यादा गिरफ्त हो जाती है, आम पब्लिक से ज्यादा हो जाती है। बाकी तो मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं भी प्रोग्राम देखे, अभी सोशल मीडिया पे कुछ चीज है, अभी तो कोई बंदा भी अगर रिपोर्टिंग करना चाहता है तो घर बैठ के कर सकता है। उसके पास एक अच्छा ब्रेन होना चाहिए, अच्छा टैलेंट होना चाहिए, बात को वो समझता हो, तो वही चीज हम आपसे शेयर कर देते हैं। अब जब ये रिपोर्ट आएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो गार्ड इन्वॉल्व है कि नहीं है। यार मुझे आप बताएं, पंजाब कॉलेज के बच्चे या बच्ची के साथ गार्ड इतनी जुर्रत कर सकता है वो उसको खींच के नीचे ले जाए, वो आवाज़ भी ना आए, कोई शोर शराबा भी ना हो। आईटी डिपार्टमेंट में उसने सारे को छुट्टी थी। यार नहीं ऐसे हो सकता। अगर उस बच्ची के साथ गार्ड का कोई ऐसा वास्ता था ना, तो ये आवाज़ भी नहीं निकलनी थी। मेरी बात याद रखिएगा सर। आपको प्रोपोगेंडा लग रहा है ये? मतलब दो चीज़ें हैं। एक ये जो है ना, किसी शोर को दबाने के लिए बड़ा शोर किया गया, उसकी टक्कर का जो है ना, टक्कर के लोग कहते हैं ना, टक्कर का प्रोग्राम बनाया गया है, ये चुटखला छोड़ा गया है। अब ये किसने छोड़ा है? वो बंदा सामने है। सबसे पहले किसी एक ने तो अपलोड किया ना, वो कौन है? वो सामने लेके आए साइबर क्राइम वाले, ताकि इनकी एफिशिएंसी का जो ना हमें पता तो लग सके कि यार कितने को एक्टिव है। दूसरी बात ये अब्दुल्ला, ये वाकया हुआ है ना, तो उसको जो है ना किसी ने पैसे देकर दबा दिया है। यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ जी बिल्कुल सर। मैं अब आपकी बात को ही कहता हूँ, अगर वो दब गए तो भाई हम लोगों को दरवाजे नॉक करना शुरू कर दें। भाई किसी की बेटी का रेप हुआ तो हमारे दफ्तर आ जाओ, हमने क्या करना? मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आप देखें वाकयात बढ़ रहे हैं। अभी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में भी आज की बात है सर, गो के हम वीडियो रात को बना रहे हैं, लड़कियां एहतजाज कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि 2 लड़कियों के साथ रेप केस हुआ है और एक के साथ हरासमेंट की गई है। सर ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते नहीं जा रहे। आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की खुदकुशी कर लेती है, पंजाब कॉलेज का वाकया आ गया, बहुद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी में बच्चे के साथ रेप कर दिया जाता है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चे की जो होती है वो लीक कर दी जाती है। सर ये आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये तालीमी इदारे हैं सर। मैं आपको बताता हूँ अब्दुल्ला, इसकी बेसिक वजह जो मुझे समझ आती है ना, बच्चे पीना शुरू हो गए आइस जो है ना, एक ऐसी चीज है, ये जब आप ले लेते हैं ना इसकी डोज, तो ये आपको मजबूर कर दिया है। क्राइम जो है ना, ये तो कुछ भी नहीं आइस के सामने। ये आपको जो है ना सेक्सुअली तौर पर जो है ना इतना वो डिस्टर्ब कर देती है कि आप कोई ऐसा काम भी कर जाएंगे जो आपकी सोच में भी नहीं होगा। और दूसरा ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, ज्यादातर बच्चे जो हैं, मेरी बात नोट कर रही हो, आइस पे लग चुके हुए हैं। यार स्कूलों के बच्चे लग चुके हैं अब्दुल्ला। आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को लेके बैठे हुए, स्कूलों के बच्चे पी रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है, मैं आपको अगली बात बताता हूँ। जिस चीज को मैं फोकस कर रहा हूँ, बच्चे आइस पीने शुरू हो गए, बच्चे के पास होते हैं एंड्रॉयड टेलीफोन। अब वो एंड्रॉयड टेलीफोन जो है आपके पास है ना, तो इसका मतलब आपने अगर यूट्यूब खोली है ना या फेसबुक को कुछ देख रहे हो, किसी भी वक्त कुछ भी सामने आ सकता है। तीसरी बात यह, बच्चों को जो हम फास्ट फूड खिला रहे हैं, अब ये चीज़ क्या है, आइस एक ऐसा नशा है जो बच्चे ये कर रहे हैं ना, इनको ये होता है कि हम यानी कि गलत मुहरकात जो है, दरिंदगी या हरासमेंट के वाक़यात करने के बाद ना इनकी तशहीर करें, क्योंकि आइस आपको जो है ना मजबूर कर देती है। इसका तजर्बा मेरे पास कैसा है भैया, मेरी हर कम्युनिटी के साथ जो है ना सलाम दुआ है, और मैं आप लोगों को वही बातें बताता हूँ जो 110% है। मेरे प्रोग्राम्स खोल लें, मैंने आपको कहा था लाहौर के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात होंगे, लोग शर्माना शुरू कर देंगे। हम उन वाक़यात को अपने घरों में बहनों माओं के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। जब इस तरह के गर्म वाक़यात बच्चियाँ देखेंगी, बच्चे देखेंगे, फूड वो गर्म खाते हैं, वो एक टाइम पे अगर बर्गर ना खाए तो उनको हजम नहीं हो सकता। और देखें बॉयलर गोश्त जो है ना, बच्चे पहले जवान होने में टाइम लेते थे, अभी आप बच्चों को बॉयलर खिला रहा है, बच्चा फटाफट हवा भर के। सर मैं आपका ये पहलू बिल्कुल 110% एग्री भी कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ सर। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, ये कॉलेज था सर, इंटर की बच्ची थी, अगर मतलब चलें ठीक है प्रोपोगेंडा भी मान लिया जाता है सर, एक बच्ची थी जिसमें कहा जा रहा है वो आईसीएस की पार्ट 1 की वो बच्ची थी, और रेप करने वाला सर स्टूडेंट्स नहीं थे, जो कि मतलब अगर हम इस बात को मान लेते हैं आइस वगैरह भी खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए सर, वो तो सिक्योरिटी गार्ड था। नहीं, आप एक चीज सर नोट कीजिए। नहीं वो देखा ना, मैं वही चीज अब्दुल्ला, मैं वही चीज फोकस कर रहा हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड था तो इसका मतलब उसकी कोई औकात नहीं थी। आप ये कहना चाहते हो ना, वो बड़ा लो लेवल का बंदा था ना, आप ये कहना चाह रहे हो ना।
तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आइस वो चीज़ है, ये जानवर के साथ आप हरासमेंट कर जाओगे। ये बच्चे मेरी बात गौर से सुन लें, आपको दुनिया की कोई चीज़ ना मिली, आप अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी जानवर का सहारा ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो मैं तो आइस के लिए आपको कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, अगर कोई बच्ची सामने आ भी गई या अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड सामने आएगा, इसके पीछे आइस निकलेगी। ठीक हो गया सर, आपकी ये बात मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे एक बात आप बताइएगा, वहाँ पे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डीएसपी मौजूद था, बच्चियां एहतजाज कर रही थी और वो बच्चियों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाएं, ये ना हो और कोई नागहानी सूरत हाल सामने आ जाए। सर पुलिस का काम आम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, और वो तो फिर जो थी वो स्टूडेंट्स थी सर, उनको तो ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। 16-17 साल की उम्रें थी उनकी, मेच्योर भी अभी सही तरीके से नहीं थी सर। उन्हीं को अगर इस तरीके का रिस्पॉन्सिबल इदारों की जानिब से बयान दिए जाएंगे सर, आप नहीं समझते क्या बच्चा जो होता है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है? अब्दुल्ला, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं डीएसपी की, जिनका नाम है आतिफ महराज। मैं उनको जानता हूँ, वो पहले कृष्ण नगर नवीद कुमार भट्टी साहब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक था, बड़ा पुराना उनका मेजॉरिटी और भी ऐसा जो रह गए हैं, वो अब डीएसपी बन चुके हुए हैं। बात ये ना आप करें कि उन्होंने क्या कहा, मैंने सारा सुना, उन्होंने क्या जुमला बोला है। उन्होंने ये जुमला बोला था, ये मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि आप बच्चे यहाँ से चले जाएं वरना कोई और वाक़या ना हो जाए। अब ये बात करने का ना आप दोबारा लगा कर सुन लीजिएगा, बेशक आप व्यूअर्स जो हैं, जितने मेरे जो है देखने वाले सारे, ये प्रोग्राम खोल के देख लें। उसमें उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि उस तरह का कोई वाक़या हो जाएगा। उन्होंने कहा यार कोई और वाक़या ना हो जाए। वजह हजूम, और हजूम किन का? शहद की मक्खियाँ बच्चे, यानी मासूम बच्चे, उनको को ना ओ कान लेगा, उन्होंने कान नहीं देख रहा, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा देनी है। वो उम्र इस तरह की होती है। हमने कॉलेज का, मैं नहीं गया हूँ कॉलेज, मैं हमने सुना है, देखा है, मैं स्कूलों में हमने देखा है कि अपड़ तपड़ मचाते थे बच्चे। उन्होंने बच्चे देखते हुए ना उनसे ये जुमले बोले हैं। अगर वो कोई सहाफ़ी होते, वकील होते, कोई और समझदार बनता हो तो उनको डीएसपी तो कभी इस तरह की बात ना कहते। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि उस तरह का कोई वाक़या, उन्होंने कहा कि यार और कोई वाक़या ना हो जाए। यानी अब उसको मीडिया वाले मंजन बेचने के ऊपर लिख दिया, लगा दिया कि जी डीएसपी साहब ने कह दिया कि जी और हो जाए, कोई रेप का केस ना हो जाए। और अल्लाह के बंदे, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने फैसल कामरान साहब को कहा है कि ये जो यूट्यूबर हैं इनकी टिंडें करते हैं। खुदा की कसम, अगर 12-13 गंजे हो जाए ना, मुझसे पूछने बुलाए, मैं बताऊंगा इनको कौन कौन से बंदे जो गंदा काम कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं। आज आपको मज़े की बात बताता हूँ, सब तमाम नाज़रीन गौर से सुनिएगा। सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर साहब, मेरा फड्डा चल रहा था ना, लोगों ने टिकटॉक बनाया, लोगों ने कहा जी मैंने सैफुल्लाह न्याजी के साथ जो है ना, इसकी सिफारिश मैंने की थी। मैं अब ये बंदों की क्या हकीकत थी? सैफुल्लाह न्याजी मेरे ऑफिस आए हुए थे, हमने खाना भी इकट्ठे खाया, मेरा उनका जो मामला था वो हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे अल्लाह ने केस से बरी कर दिया। वो इतना तगड़ा इंस्पेक्टर है। अब उस बंदे ने जिसने मेरा एक प्रोग्राम किया था, उसने कहा था, बड़ी से अपना जो घड़ा है पीछे से उठा के बड़ी बातें उसने की थी, उसको मैं ऐसी वीडियो दिखाऊंगा और आप देखिएगा। इसमें मैं इस बंदे के बारे में पूछूंगा कि जी वो बंदा जो आपको उसको फ़ोन किया उसकी औकात नहीं, ये तो अच्छा दगड़ था, ये बेचारा लड़कियों का सारा काम इसका सिलसिला था, मैं इसके पीछे हूँ। आप देखिएगा मैं इसका क्या क्या मटेरियल सामने लाता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। लेकिन ये जो है ना प्रोग्राम के हद तक, वो मैं ये आपको बता रहा हूँ, डीएसपी की स्टेटमेंट इतनी थी और डीएसपी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, बच्चों को सर समझाया और समझाना चाहिए था। चलिए ठीक है सर, आखिरी 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो मुझे ये बताएं, फिर बच्चों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया गया सर, क्या सही किया गया? यार लाठी चार्ज जो है ना, मैं बताता हूँ, वो तो करना चाहिए था। उसकी वजह पूछे क्या है? अगर बच्चे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाएंगे, मुझे आप एक बात बताऊँ, और वो आप में से बाहर हो रहे थे, यानी मैं नहीं ये कहता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर, यार पढ़ने वाले बच्चों को जो है ना, देखे बात सुने, एक फुरकान शाह जो है ना मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जी एहतजाज के लिए जो है ना, ये जो नासर बाग है ना, इसको महसूस कर दें। यानी अगर किसी ने भी अगर जाकर एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे जा करें अपना प्रोटेस्ट, और वहाँ पे होने वाले प्रोटेस्ट को जो है ना गवर्नमेंट एक्शन ले, जायज़ बात को फौरी तौर पे मान ले, ताकि लोगों को पता लग जाए ये कि एहतजाज के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। अब अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर ऐसे ही एहतजाज होगा ना, ठीक में फिर लाठी चार्ज भी होगा। ठीक हो गया, ये सारा कुछ। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या चलें इस वाक़े को हम एक साइड पे करते हैं सर, क्या तालीमी इदारों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखना नहीं चाहिए कि इस तरह का अगर कोई प्रोपोगंडा भी उठाया जा रहा है तो क्यों उठाया जा रहा है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, वो भी स्टूडेंट के साथ, और वो भी रेप केस को सामने मेंशन किया जाता है। अब्दुल्ला पता है क्या है, ये ना जब तक वालिदैन जो है ना अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल नहीं ना बनाएंगे, खुद लेने जाएंगे, खुद छोड़ने जाएंगे, अपनी बच्चियों के साथ जब वो बातें करेंगे, बच्चियों को अपनी बाइक पे गाड़ी में बिठा कर लाएंगे, तो बच्ची के चेहरे को देखकर उनको अंदाजा हो जाएगा स्कूल में बच्ची क्या कर रही है। देखिए अगर माँ बाप नहीं समझ सकते तो फिर लाख की लानत उन माँ बाप पे।
फिर तो मैं ये कहूँगा माँ बाप वो कहाँ गया है जो बच्चों की एक्टिविटीज़ को या चीज़ों पर नज़र ना रखें। जो माँ बाप बच्चियों को छोड़ने नहीं ना जाते और लेने नहीं जाते, इनको अपनी बच्चियों को मैट्रिक के बाद कॉलेज नहीं डालना चाहिए। खुद जिम्मेदारी उठानी खुद चाहिए। जिम्मेदारी। अभी देखो मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया जो है ना एक हथियार भी है, एक नॉलेज भी है, एक सेक्सुअल जो है वो इंटरटेनमेंट भी है। इसके ऊपर आप देखना चाहते हैं अवेलेबल है। हर चीज़ जो है ना सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, हमें उन चीज़ों का पता है जो बच्चों को पता है। तो इसमें जो है ना हम अगर ऐसे मनफी प्रोपेगेंडे करने शुरू कर, अभी देखें मैंने प्रोग्राम ही नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? मुझे इसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही थी मशकूक। मैंने कहा ये एक तो किसी बात को, किसी एहतजाज को दबाने की कोशिश हो सकती है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ बयान है, मैंने दे दिया। दूसरा मैंने कहा कि वज़ीर तालीम जो है ना इसको फारग किया गया या इसके खिलाफ जो शौकत नोटिस या जो भी मरीम नवाज साहबा ने किया है, तो मैंने कहा ये वाकई जो है ना वाकया हुआ है। अब देखें चीफ मिनिस्टर जैसे बंदे को जो है इतने बड़े होते हुए बैठे गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया, मैं इसको भी कंडेम्प्ट करता हूँ। फैसल कामरान साहब जो है ना वो DAG हैं, वो एक मुलाजम है, हमारे पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है। मैं अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल गया हूँ, मैं अगर इस तरह के यानी वज़ीर तालीम के खिलाफ मैंने बात कर दी है, तो DIG बड़ा है कि ये लोग बड़े हैं। लेकिन जो हक सच की बात है वो करनी चाहिए। DIG इन लोगों के आगे जो है ना कांस्टेबल है ट्रैफिक का, और मैं उसके हक में बोल रहा हूँ क्योंकि वो राइट वे पे है। अगर कोई कंप्लेनेंट है तो लाएं, खुदा की कसम, मैं कसम खाकर आपको कहता हूँ, मैं उसको यहाँ पे बिठा कर जो है ना कामरान जो है फैसल, इनकी मैं तस्वीर लगाऊंगा बीच में। जाहिर है कि अगर मैंने तस्वीर लगा दी अपने प्रोग्राम के अंदर तो मैं उन्हीं से मातब हूँ। मैं डायरेक्ट प्रोग्राम करूंगा, लेकर आए मेरे दफ्तर में मुद्दई, मियां अमर हो, मियां अमर के अब्बा जान हो, इसके चाचा जान ताया जान हो, वो दुनिया छोड़कर सारी दुनिया के चैनलों का मालिक हो, आई डोंट केयर। मेरे सामने मुद्दई लाकर आए, मैं धजिया उड़ा कर रख दूंगा। बिल्कुल व्यूवर्स, अगर हमारे प्रोग्राम या स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो एक चीज आप भी जरा नोट कीजिएगा, अगर ये हुआ है तो तब भी बहुत बुरा हुआ है, और अगर नहीं हुआ प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया तो ये चीज भी बहुत ज्यादा गलत है। जाहिर सी बात है, आखिरकार आज जाके पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है। और DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है, उनकी एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी है कि अगर विक्टिम मौजूद है तो वो हमारे पास आए, हम उसका नाम भी जो होगा वो किसी को शो नहीं करेंगे, और हम जो FIR होगी वो भी मैं ना अब्दुल्ला का बड़े TV पे देख रहा था प्रोग्राम, उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो तस्वीर ऊपर लगी है जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है, देखे ना जो उन्होंने बात की है, तो वही बात अभी तक निकल रही है। कोई लेके आए मुद्दई कहाँ पे? सर विक्टिम नहीं आ रहा, ये चीज है सारी। फैसल कामरान, उनका चेहरा आप देख लें, उनको बात करते हुए देखे, पता लगा बंदा है ही खरा। बिल्कुल पास से डींगे मारते रहे, फिल्म में चलाते फिरना। मैंने वज़ीर तालीम के खिलाफ बात की है, जो उन्होंने किया गलत बात हमने की है, तो DIG की क्या औकात है? अगर ये रॉन्ग हो तो मैं इसके खिलाफ भी बोल दूं। बिल्कुल, क्योंकि बंदा बिल्कुल राइट वे पे सही बात किया उन्होंने। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर ये चीज, अगर विक्टिम ही नहीं सामने आ पाएगा तो जाहिर सी बात है फिर प्रोपेगेंडा ही लगेगा। लेकिन अगर कोई विक्टिम है तो वो लाजमी सामने है। खुदा ना खास्ता दोबारा से इस तरह की सूरत हाल देखने में हमें सामने न आए, खासतौर पर स्टूडेंट्स के हवाले से। जाने से पहले आखिरी सवाल मेरा एक और भी था, ये हमारे तालीमी इदारों बल्कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के हवाले से था कि सर काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे भी मेल्स कर रहे थे और कह रहे थे कि सर हमारी मास्टर्स की डिग्री को भी बैन कर दिया गया है। खुदा इस चीज़ के ऊपर भी नजरसानी कीजिए। हर बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकता, हर बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। जॉब होल्डर्स होते हैं जिन्होंने जॉब भी करनी होती है और साथ अपनी स्टडी को भी कंप्लीट करना होता है। बाकी अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है बेहतर हो, खासतौर पर तलबा तालिबात डिप्रेशन का शिकार न हो। इस हवाले से प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा सर। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।